हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अल्टीमेट लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी टॉपिक को। तो मैंने एक बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इस वीडियो के लिए। इसलिए नहीं कि मैं क्या पढ़ाऊँगी, इसलिए कंफ्यूज थी कि इस वीडियो के थंबनेल में मैं कौन सा क्लास ले लूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बचपन से फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और अभी हम लोग 12th तक ये पढ़ने वाले हैं, जो कि है नाउन। नाउन हम लोग फर्स्ट से हम लोग को पढ़ाया जाता है, फर्स्ट से सेकेंड से 12th तक चलता रहता है। और चेंजेस इसमें कब आते हैं? 9th में चेंजेस आते हैं, वो भी बहुत माइनर चेंजेस। 9th में भी नहीं आते इतने चेंजेस, मेनली आते हैं 10th में। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको 6 to 9th का बता रही हूँ। वैसे इसको फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी देखेंगे तब भी उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यार बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट से पढ़ाई जाती है, वही मैं भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि जो फर्स्ट में पढ़ाए जाते हैं वही 9th की बुक में भी है, इस वजह से। तो चलिए एक सेकंड में अपनी वॉच को टाइप कर लूँ। हाँ, नाउन पढ़ेंगे। नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, अगर आपको हिंदी में संज्ञा पढ़नी है मुझे कमेंट में बताना, बता दूँगी। संज्ञा वैसे मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, सबसे पहले हम लोग नाउन जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ नेमिंग, मैं बड़ा लिख रही हूँ बेकार सा, बट लिख देते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग किसी को नाम दे सकते हैं। मतलब जैसे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। इट कैन नेम anything like person, place, animal, thing, etc. यानी कि नाउन जो है वो एक ऐसा शब्द है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, या कोई भी चीज़ हो। ठीक है, यहाँ पे फीलिंग, इमोशंस भी ऐड कर सकते हैं। क्या है? फीलिंग, आइडिया, थॉट, इमोशन। ठीक है, सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को नाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो नाउन नेमिंग वर्ड ये समझ चुके हो। अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन में हम लोग जैसे कि पर्सन, किसी भी इंसान को नाम दे दो। अपने में नाम लिख देती हूँ अनुष्का, मेरा नाम लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अनुष्का। जैसे कि सेंटेंस है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ बड़ा से, अनुष्का इज अ स्टूडेंट। इसमें पूछा जाए नाउन क्या है, तो नाउन क्या है अनुष्का है, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे नाउन कौन है? अनुष्का। ठीक है, इसीलिए अनुष्का इज अ नाउन। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस फॉर इंस्टेंस मैं बोल सकती हूँ लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में एज अ प्लेस रख लेती हूँ। फिर है एनिमल। एनिमल में मैं बोल सकती हूँ एलिफेंट, आउल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। थिंग की बात करूँ तो थिंग की मैं बोल सकती हूँ मार्कर। फिर है फीलिंग। फीलिंग, आइडिया, इमोशन, थॉट सब एक ही है। ठीक है, तो मैं एज अ फीलिंग लिख रही हूँ तो फीलिंग में मैं लिख सकती हूँ हैप्पीनेस। ठीक, वैसे तो अलग है फीलिंग, यानी किसी चीज़ की कोई सोच, मतलब किस तरीके की स्थिति का सोच करना। आइडिया यानी कोई मतलब कोई विचार आना दिमाग में। थॉट यानी किसी मतलब सोचना कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। इमोशन यानी भावना है। ठीक है, यही बात है। तो इसी को नाउन बोलते हैं। समझ में आया? आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग नाउन के कितने प्रकार होते हैं। क्या होते हैं नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्टिकुलरली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। 5
काइंड ऑफ नाउन। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकेंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 4 टाइप्स होते हैं नाउन के। अगर मैं सबके एग्जाम्पल की बात करूँ, पहले मैं आपको हिंदी में सबको बता देती हूँ। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि किसी विशेष वस्तु या स्थान के लिए बात नहीं की जा रही हो। जैसे कि मैं बोलूँ कल मैं डॉक्टर से मिलने गई, तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश में बोलूँ यस्टरडे आई मेट अ डॉक्टर, कल मैं डॉक्टर से मिली, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ यस्टरडे आई वेंट टू मीट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे नाउन क्या है? डॉक्टर नाउन है। मैंने बोला yesterday I met a doctor। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? नाउन है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डॉक्टर कौन है, लड़का है, लड़की है, नाम क्या है उसका, हम लोगों को नहीं पता। हमें इतना पता है वो डॉक्टर है, बट हमें ये नहीं पता है कि उसका पर्टिकुलर नाम क्या है। ठीक, वो सिर्फ उसे पता है जो मिला, बाकी और किसी को नहीं पता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मैंने यही लाइन बोल दी, या फिर मैंने बोला कि कल मैंने एक फार्मर को देखा, मैंने बोला कल मैंने एक किसान को देखा, फार्मर को देखा, तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो फार्मर जो है वो लड़का है या लड़की है, वो फार्मर जो उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि मतलब आपको सिर्फ इतना पता है कि एक किसान है। मुझे पता है वाले से, क्योंकि मैंने देखा, मैंने उसे खुद देखा, मुझे पता है। लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि मैं कल एक किसान से मिली। ना मैंने उसका नाम बताया, ना मैंने उसका जेंडर बताया, और ना मैंने उसके बारे में कुछ भी बताया। ठीक है, तो ऐसी नाउन्स को कॉमन नाउन बोलते हैं, जिसमें कि कॉमन चीज़ें हों, कोई पर्टिकुलर इंसान की बात ना कर रही हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन नाउन, सॉरी अनपर्टिकुलर थिंग। अनपर्टिकुलर थिंग नहीं बोल सकते, भी नेम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो। जैसे कि यस्टरडे आई मेट डॉक्टर राजेश, यानी कल मैं डॉक्टर राजेश से मिली। या फिर यस्टरडे नहीं, आई मेट कोई नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, आई मेट किशन अ फार्मर। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं एक किसान से मिली जिसका नाम किशन है, मैं एक डॉक्टर से मिली जिसका नाम राजेश है। तो मैंने एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिया। मान लीजिए एक क्लास है मेरे सामने, मैं उस क्लास में गई, मैंने बोला कि राधिका उठ के आ जाओ। तो उस क्लास में जो राधिका होगी वो आएगी। मान लो उस क्लास में 2 राधिका हैं, राधिका गुप्ता, राधिका शर्मा। तो मैं बोलूँ कि राधिका गुप्ता प्लीज़ उठ के आओ, तो वो समझ जाएगी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने पर्टिकुलरली राधिका गुप्ता का नाम लिया, तब वो आई। वहीं उसकी जगह अगर मैं बोल दूँ कि राधिका हो, तो पूरा क्लास पूछने लगेगा कौन सी राधिका, गुप्ता वाली या शर्मा वाली। तो क्लास नहीं समझ पाया मैं किस राधिका को बुला रही हूँ। या फिर मैं क्लास में जब मैं बोलूँ तुम आ जाओ, या फिर लड़की आ जाओ, तो कोई लड़की समझ नहीं पाएगी मैं किस लड़की को बुला रही हूँ। मैं अगर उस लड़की का पर्टिकुलर नाम लूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तब वो आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही नाउन को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन भी मैंने बताया, किसी भी लड़की को बुला लूँ मैं तो नहीं समझ पाएगी। और अगर मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लूँ, राधिका गुप्ता, राधिका शर्मा, तो वो आएगी, तो इसको पर्टिकुलरली बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी किसी का झुंड। जैसे कि एक क्लास है, क्लास का झुंड, मैं बोलूँ ऑल द गर्ल्स मेंटेन योर लाइन एंड कम इनटू हॉल। मैंने बोला ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियाँ झुंड बना के असेंबली यानी हॉल में आ जाओ। तो मैंने एक झुंड बोला। या फिर मैं बोल सकती हूँ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बंच ऑफ कीस, बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। चाबी के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज। और जब खूब सारी चिड़िया एक साथ जाती है तो क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यानी खूब सारे किसी के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल नाउन में हम लोग किसी भी थिंग की बात कर सकते हैं। ठीक, कोई भी मटेरियल, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी बोला है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग किसी फीलिंग, इमोशन की बात करते हैं कि हम लोगों को उस समय कैसा फील हो रहा है।
आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। तो डिजी क्या है? इमोशन है, तो इमोशन लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे कि कॉमन नाउन में हम लोग बोलते हैं गर्ल, डॉक्टर एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन में आगरा, शिखा एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन में फ्लॉक, और बंच, टीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, गोल्ड, ऑयल, प्लैटिनम, डायमंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, सैडनेस, और गर्लीहुड और भी एक्सेट्रा। ठीक, ऐसे ही नाउन्स को हम लोग, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब मॉडर्न तरीके से नाउन को दो भागों में और बांटेंगे। ये आप लोगों ने समझ लिया, ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन दो टाइप के नाउन और होते हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मॉडर्न वर्ड तो भाई मॉडर्न इंग्लिश भी होगी, वो की है काउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम लोग नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन हम लोग लिख सकते हैं विच वी कैन काउंट, और इसमें लिख सकते हैं विच वी कांट काउंट। ठीक, तो अगर हम लोग काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं बुक, फिंगर, बाइक्स एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो शुगर, मिल्क, ऑयल, हेयर एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन हम लोग नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। फिंगर हम लोग को पता है हमारे पास 10 फिंगर, हम लोग आसानी से इसे काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर है, यहाँ पर मेरे पास 3 मार्कर है, तो मुझे पता है 3 मार्कर्स मैं इसको इजीली काउंट कर ले रही हूँ। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग उसको बताने के लिए एक स्पेशल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। जैसे कि शुगर है तो हम लोग बोलते हैं 1 kg ऑफ शुगर, हम लोग ऐसे क्वांटिटी लगा के आगे बताते हैं 1 kg शुगर। ठीक, 3 लीटर मिल्क, 400 ग्राम राइस, सॉरी 400 ग्राम राइस इतना कम नहीं, 400 ग्राम कार्डमम। ठीक, एक्सेट्रा। अब बोलोगे इलायची तो मैं ऐसे भी गिन लेता हूँ, इलायची गिन सकते हो, बट फिर भी उसके लिए क्वांटिटी यूज़ करते हो, इसलिए मैंने लिख दिया। या फिर 4 लीटर ऑयल। ठीक, एक्सेट्रा, उसके लिए हम लोग एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नाउन में 2 चीज़ें और आती हैं इसके अंतर्गत, जो कि है नंबर और जेंडर। नंबर पहले समझ लेते हैं, फिर जेंडर समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर। नंबर यानी वचन, मतलब वचन मैंने आप बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, मतलब कि किसी चीज़ की संख्या। तो उसके 2 टाइप होते हैं, सिंगुलर, सेकेंड क्या होता है प्लूरल। सिंगुलर में जिसमें कि सिर्फ एक चीज़ की बात की जाए, प्लूरल में मोर देन 1, एक से ज़्यादा या फिर 1+ की बात की जाए। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो सिंगुलर में जैसे कि 1 मार्कर, 1 पेन, 1 पेंसिल, 1 बुक,
एसेट्रा। प्लूरल में जैसे कि 3 गर्ल्स, 3 बुक्स, 3 इरेजर एक्सेट्रा। अब इस पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो भी प्लूरल है इसके आगे मैंने एस ज़रूर लगाया, 3 गर्ल्स, 3 बुक्स, 3 इरेजर्स, क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो एस ज़रूर लगता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताई हूँ तो इसमें एक रूल ये भी होता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ जाती हैं उसके अकॉर्डिंग आगे आगे शब्द लग जाते हैं। जैसे कि काफ, आप जानते हो होता है काफ, काफ एक सिंगुलर नाउन, काफ यानी बछड़ा, गाय का बच्चा। अगर हम लोग इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको काल्फ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे काव्स, CALVES, ठीक। इसी तरीके जैसे बुक है, सिंगुलर में प्लूरल में चेंज करना है तो बुक्स लिखेंगे, ठीक। और पेनी है, पेनी, पेनी को चेंज करेंगे तो पेनीज लिखेंगे, ठीक। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन बेसिक चीज़ है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको बहुत बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एज़ यूजुअल कमेंट में बताना, मैं नई वीडियो बना दूँगी तुम लोग के लिए, वो बताऊँगी। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं जेंडर। जेंडर यानी लिंग, जिससे कि किसी के मेल फीमेल, इसके 4 प्रकार होते हैं। मैस्कुलिन, नंबर 2 फेमिनिन, नंबर 3 कॉमन, नंबर 4 न्यूटन। इसकी अगर हम बात करें, मेरा मार्कर पता नहीं क्यों चल रहा, ब्लू कलर से। मास्कुलिन जेंडर में जिसमें कि मेल आते हैं, फेमिनिन में फीमेल, कॉमन में बोथ, और न्यूटन में नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर में हो सकता है बॉय नहीं, पंकज, राहुल एसेट्रा। फेमिनिन जेंडर में अगर करें तो रिया, प्रिया एक्सेट्रा, लड़कियाँ। ये कॉमन में बोथ, यानी कि जिससे कि ये ना पता चले कि लड़का है कि लड़की, जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर में नहीं पता लड़का है कि लड़की, इसलिए वो कॉमन है। टीचर, ये भी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जिसमें ये ना पता चले कि वो मेल है फीमेल, उनको कॉमन। न्यूट्रल में जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग यानी मटेरियल डाल दो, कोई भी ऑयल डाल दो, गोल्ड डाल दो, कुछ भी डाल दो इसमें इतना कोई मैटर नहीं करता, फालतू होता वाला। सो ये 4 टाइप्स के जेंडर थे।